हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय चिड़ावा। मित्रों, आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के प्रथम पेपर में राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण पर प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजनीति विज्ञान विषय की लंबी परंपरा रही है। मित्रों, यूनानियों को इसके जनक होने का श्रेय दिया जाता है क्योंकि इस दिशा में उन्होंने विशेष योगदान दिया था। दोस्तों, यूनानी चिंतकों के समय से लेकर आज तक विभिन्न चिंतकों, सिद्धांतवेताओं और विश्लेषकों के योगदानों से राजनीति विज्ञान के रूप व उसकी परंपराएं समय समय पर बदलती रही हैं। मोटे रूप से राजनीति विज्ञान के दो रूप उभर कर सामने आए हैं। पहला परंपरावादी राजनीति विज्ञान और दूसरा आधुनिक राजनीति विज्ञान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, राजनीति विज्ञान का परंपरावादी दृष्टिकोण आदर्शवादी, दार्शनिक एवं कल्पनावादी है। इसमें मूल्यों, आदर्शों एवं नैतिकता को महत्व दिया गया है। परंपरागत जो दृष्टिकोण है वो ऐतिहासिक एवं वर्णनात्मक पद्धतियों पर बल देता है और अध्ययन के विषय राज्य, सरकार एवं संस्थाओं को मानता है। दोस्तों, परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उसमें पहला है दोस्तों, राजनीति विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि परंपरागत दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन मानते हैं। दोस्तों, मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने के लिए उन संस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है जिनके अंतर्गत मानव ने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया और जिनके माध्यम से वह अपने राजनीतिक जीवन को विकसित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं में राज्य सबसे प्रमुख है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजनीति का पर्यायवाची आंग्ल शब्द जो है वो पॉलिटिक्स है, जो यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ उस भाषा में नगर राज्य होता है। दोस्तों, यूनान छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त था और इस कारण यूनान वासियों के लिए नगर तथा राज्य का कोई भेद नहीं था। धीरे धीरे राज्य का स्वरूप बदला और आज इन राज्यों का स्थान राष्ट्रीय राज्यों ने लिया है। स्वाभाविक रूप से राज्य के इस विकसित और विस्तृत रूप से संबंधित विषय को राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा। दोस्तों, राजनीति विज्ञान को राज्य के अध्ययन के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वानों में सबसे प्रमुख जो विद्वान है वो है गार्नर। दोस्तों, गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ व अंत राज्य के साथ होता है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि गार्नर की जो परिभाषा है वो इस प्रकार है कि राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ व अंत राज्य के साथ होता है। इसी प्रकार दोस्तों, एक्टन के शब्दों में राजनीति विज्ञान राज्य तथा उसके विकास के लिए अनिवार्य दशाओं से संबद्ध है। दोस्तों, इसी प्रकार हम ब्लंटसली की परिभाषा को भी ध्यान में रख सकते हैं। दोस्तों, ब्लंटसली के अनुसार राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो ये समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, उनका आवश्यक स्वरूप क्या है, उनकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उनका विकास कैसे हुआ है। तो दोस्तों, परंपरागत दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले कुछ विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को राज्य के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें गार्नर, एक्टन, ब्लंटसली इत्यादि प्रमुख हैं। दोस्तों, कुछ विद्वान जो हैं वो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है वो सरकार का अध्ययन है। दोस्तों, विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य का ही अध्ययन नहीं है, क्योंकि राज्य एक अमूर्त इकाई है। राज्य की इच्छाओं और अपेक्षाओं को मूर्त रूप सरकार द्वारा ही दिया जाता है। अतः विद्वानों का एक वर्ग ये मानता है कि राजनीति विज्ञान जो है वो सरकार का अध्ययन है, जिसमें लिकोक, सिल्ले इत्यादि प्रमुख हैं। दोस्तों, लिकोक के अनुसार राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। उसी प्रकार दोस्तों, सिल्ले के शब्दों में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शासन व्यवस्था का उसी प्रकार अनुशीलन किया जाता है जिस प्रकार अर्थशास्त्र में धन का, प्राणी शास्त्र में जीव का, बीज गणित में अंकों का एवं रेखा गणित में स्थान तथा दूरी का। तो दोस्तों, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है वो सरकार का अध्ययन है।
उसमें लीकोक और सिले जो हैं वो प्रमुख हैं। लीकोक क्या कहता है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है, और दोस्तों सिले कहता है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शासन व्यवस्था का उसी प्रकार अनुशीलन किया जाता है जिस प्रकार अर्थशास्त्र में धन का, प्राणी शास्त्र में जीव का, बीज गणित में अंकों का एवं रेखा गणित में स्थान तथा दूरी का। अब दोस्तों तीसरा जो रूप है वो है राजनीति विज्ञान राज्य तथा सरकार के अध्ययन के रूप में। दोस्तों कुछ विद्वानों का मत है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन करता है। दोस्तों इन विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। इन विद्वानों में प्रमुख हैं पॉल जेनेट, गिलक्राइस्ट इत्यादि। दोस्तों पॉल जेनेट के अनुसार राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार व सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों गिलक्राइस्ट के शब्दों में राजनीति शास्त्र वस्तुतः राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कुछ विद्वान जो हैं वो राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन मानते हैं, जिसमें प्रमुख हैं पॉल जेनेट, गिलक्राइस्ट, डिमोक इत्यादि। दोस्तों पॉल जेनेट के अनुसार राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार व सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों गिलक्राइस्ट के शब्दों में राजनीति शास्त्र वस्तुतः राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। दोस्तों हम डिमोक की परिभाषा भी दे सकते हैं। दोस्तों डिमोक के अनुसार राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से हैं। दोस्तों इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये मानते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले विद्वान जो हैं वो राजनीति विज्ञान को राज्य व सरकार का अध्ययन मानते हैं। लेकिन दोस्तों राजनीति विज्ञान की ये परिभाषा भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि इनमें मानवीय पक्ष की अवहेलना की गई है। दोस्तों ये बात सत्य है कि किसी भी समाज विज्ञान में बिना मानव के अध्ययन के कोई भी अध्ययन पूर्ण नहीं हो सकता। राजनीति विज्ञान में तो राज्य और सरकार का संपूर्ण अध्ययन में मानवीय पक्ष जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और राज्य तथा सरकार का व्यापक अध्ययन केवल इसलिए किया जाता है कि ये संस्थाएं मानव जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। यदि केवल राज्य और सरकार पर ही दृष्टि रखी जाए तो राजनीतिक विश्लेषण स्थिर, नितांत औपचारिक और संस्थागत होकर रह जाएगा। दोस्तों इसलिए राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार का जो अध्ययन है वो निरपेक्ष रूप से नहीं वरन मानवीय संदर्भ में ही किया जाता है। अतः राजनीति विज्ञान की जो न्यायसंगत परिभाषा है वो इस प्रकार हो सकती है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का और जीवन के इस पक्ष से संबंधित राज्य, सरकार तथा अन्य संबंधित संगठनों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास किया है। दोस्तों परंपरागत दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले विद्वान जो हैं वो राजनीति विज्ञान को 3 रूपों में परिभाषित करते हैं। राजनीति विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में, राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन के रूप में, और तीसरा दोस्तों राजनीति विज्ञान राज्य तथा सरकार के अध्ययन के रूप में। लेकिन दोस्तों हमें ये भी ध्यान में रखना है कि बिना मानव के अध्ययन के कोई भी अध्ययन पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए राजनीति विज्ञान में मानव के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन भी किया जाता है। दोस्तों अगले वीडियो में हम परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।